मिसाल है ये। दो भाई, एक भाई ने प्रण किया हुआ है कि जब तक मैं किसी महापुरुष को भोजन नहीं खिलाऊंगा तब तक खुद खाना नहीं खाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और एक भाई पूरा नास्तिक, महापुरुषों के नाम से ही आग लग जाती है उसे, कभी भगवान का नाम नहीं लिया, कभी सत्संग नहीं किया। दोनों भाई अलग रहते हैं, गांव में दोनों बड़े धनवान गिने जाते हैं, जिसका नेम है कि महापुरुषों को खिलाकर खाना है। एक दिन ऐसा आ गया कि 2 दिन हो गए कोई महापुरुष नहीं मिला, गांव में आया ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये 2 दिन से भूखा बैठा है, और क्योंकि बड़ा आदमी है गांव वाले बड़ा सत्कार करते हैं। तीसरा दिन भी हो गया तो गांव वाले इसके घर के बाहर इकट्ठे हो गए, कहीं मर ही ना जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ खा भी नहीं रहा, कुछ पी भी नहीं रहा, पानी भी नहीं पिया। तीसरा दिन हो गया, अधमरा हो गया है। कोई महापुरुष मिलेगा तो खाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु ने मेहर की, चौथा दिन हुआ तो एक महापुरुष आए। गांव वाले बेनती करके उन्हें इसके पास लेकर आए, और चौथा दिन हो गया था। सबको लगा कि अब ये बचेंगे नहीं, क्योंकि बड़ा समझाया, पर ये कह रहा था कि जब तक किसी महापुरुष को भोजन नहीं करा देता मैं नहीं खाऊंगा। प्रण था इसका। महापुरुष आए, भोजन खिलाया, तो इसका जो दूसरा भाई नास्तिक था वो भी आ गया कि भाई मर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो इसके लिए आया, महापुरुषों के लिए, दर्शन के लिए नहीं, कि मेरा भाई मर रहा है, मैं भी मिला हूँ। जब वो आया तो महापुरुष बैठे थे। तो महापुरुषों का स्वभाव होता है, जो मिलता है कहते हैं भाई नाम जपो। जब ये मिला वहाँ पे तो कहने लगे राम बोल, राम प्यारे बोल राम। तो इसने गाली देकर कहा कि मैं साला राम क्यों कहूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राम के नाम को गाली दी इसने कि मैं साला राम को क्यों मानूं। महापुरुष मुस्कुराए, कहने के चलो चाहे साला कह के कहा, तूने राम कहा तो सही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष कहने लगे देख मेरी बात ध्यान से सुन भाई, ये गाथा जो दास सुना रहे हैं शास्त्रों में लिखी हुई है, वेदों में लिखी हुई है। इसका कोई प्रमाण नहीं है, पर कोई कथाओं का ना ज्ञान बड़ा होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दृष्टांत जिसे कह लीजिए, दंत कथाएं जिसे कहते हैं। अब महापुरुष कहने लगे भाई तूने देखे एक बार गाली देकर तो राम कहा है, तेरा समय बहुत थोड़ा बचा है, मैंने तेरे मस्तक पर पढ़ लिया है। अब जब तेरी मृत्यु होगी ना, क्योंकि तूने कोई जीवन में नाम नहीं जपा, कोई नेक काम नहीं किया, कोई सेवा नहीं की, किसी साधु की संगत नहीं की, तेरे लिए नरक तैयार बैठे। पर क्योंकि तूने एक बार राम कहा है, जब तुझे जमदूत धर्मराज नरकों में फेंकने लगे ना, तो कह देना भाई मैंने एक बार राम कहा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी वचन किया करते थे, कहते थे जीवन में चाहे किसी की भी सेवा करके देख लो, हो सकता है वो थाए पड़े या ना पड़े, उसका फल कुछ मिले या ना मिले, पर एक बार भी कहा हुआ राम वाहिगुरु, एक बार भी कहा हुआ धन गुरु नानक व्यर्थ नहीं जाता। जीवन में को बदलता है, चाहे थोड़ा बदले चाहे पूरा बदले। फर्क इस पर होता है कि आदमी किस भावना से वो कह रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और ये बात यहाँ पे सिद्ध होती है इस कथा में। और ये कथा संत वरयाम सिंह जी अक्सर सुनाया करते थे, जो दास अब सुना रहा है ये वाली। समय बीत गया, इसकी मृत्यु हो गई, सचमुच मर गया। ये मर गया। धर्मराज के पास जमदूत पीट कर लेके जा रहे हैं, खींच रहे हैं, रो रहा है वहां पर। धर्मराज ने कहा इसने तो जीवन में कोई नेक काम नहीं किया, इसे कुंभी नरक में फेंक दो, घिन आती है इसे देखकर। मालिक ने सब कुछ इसे दिया, पर इसने कभी किसी का भला नहीं किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना कभी नाम जपा। इसे महापुरुषों के वो वचन याद आ गए। कहने लगा नहीं नहीं रुको, मेरी बात सुनो, मैंने एक बार राम कहा था। तो धर्मराज ने वापस से किताबें देखी कि कहीं गलती ना हो जाए। देखा तो उसमें था कि एक बार इसने राम कहा है, पर भगवान को गाली देकर कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धर्मराज कहने लगा कि भाई तुझे, हाँ तूने कहा तो है, पर भगवान को गाली दे के कहा है। अब यहाँ पर हमारे पास जो कानून लिखे हुए हैं, यहाँ पर इस बारे में कुछ लिखा ही नहीं हुआ कि अगर भगवान को गाली देकर कोई उसका नाम ले तो उसका फल है
यह उसका पाप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो धर्मराज के सोच में पड़ गया, तो ये कहने लगा भाई मुझे तो, मैंने राम कहा है, मुझे उसका फल चाहिए। क्योंकि महापुरुषों ने उसे एक बात समझाई थी, जब तुझे ये पूछा जाए ना तुझे क्या चाहिए, अब इसका फल जो भी इसका है, तुझे नरक चाहिए कि स्वर्ग चाहिए, तो कह देना कि विष्णु भगवान से पूछो कि इसका क्या फल है, वो जो फल देंगे पहले वो चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो धर्मराज को उसने यही कहा कि आप कानून पूछ के आओ। वो पहले ब्रह्मा जी के पास गए कि राम का गाली देकर राम का है, इसका क्या फल है। ब्रह्मा जी चले गए धर्मराज के साथ विष्णु जी के पास, विष्णु जी से भी बात की। विष्णु जी ने कहा चलो चलते हैं शिव जी के पास। शिव जी के पास गए, तीनों बैठकर विचार कर रहे हैं कि राम तो कहा है, चाहे गाली देकर कहा है। तो धर्मराज से कहने लगे जब तक हम निर्णय करते हैं ना इसका कि क्या फल है, तब तक इसे स्वर्गों में भेज दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वैकुंठ धाम भेज दो, इसे विचार करके बताते हैं। उसे वैकुंठ धाम भेज दिया गया। धर्मराज वापस आया छोड़कर, कहने लगा अब क्या करना है। कहने लगा तुझे समझ में नहीं आया, हमने जान छुड़ाई है अपनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें नहीं पता, चाहे गाली देकर कहा हो, कहा तो राम है ना, कहा तो है ना राम। एक बार भी राम कहने का अगर कोई फल पूछने लग जाए तो उसका फल बयान नहीं किया जा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन दे राम लिया है मोल, कंचन स्यों पाया नहीं तोल। राम नाम की कीमत भगत नामदेव जी ने केवल एक पत्ते पर, तुलसी के पत्ते पर रा लिखा था, रा। सेठ का सारा सोना खत्म हो गया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष तो समझाते थे सेठ का सारा सोना नहीं, सृष्टि का सारा धन एक तरफ रख दो, एक तरफ राम रख दो, राम की कीमत नहीं पाई जा सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने का भाव यहाँ पर, एक तिल नहीं भरने काले, सेवा करो तो उस परमेश्वर की, नाम जपो तो उसका, जो एक तिल मात्र भी जपा हुआ व्यर्थ नहीं जाने देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।